भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज केवल राष्ट्र के नाम संदेश नहीं दिया है, पूरे विश्व को एक संदेश दे दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक समझौता हुआ है, भविष्य में अगर कोई आतंकवाद की घटना हुई तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम पर संबोधन पर भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, पीएम मोदी ने दुनिया को संदेश दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ है उसके अनुसार अगर भविष्य में आतंकवाद की कोई घटना होती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान को साफ तौर पर बता दिया गया है कि भविष्य में अगर कोई बातचीत होगी तो वे सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर के मुद्दे पर आतंकवाद को खत्म करने पर होगी। इसके जरिए उन्होंने साफ संदेश दिया है कि आतंक और इस बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते, आतंक और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते। सर, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का आज संबोधन था सर, उसको लेके क्या कहेंगे सर? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज केवल राष्ट्र के नाम संदेश नहीं दिया है, पूरे विश्व को एक संदेश दे दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक समझौता हुआ है, भविष्य में अगर कोई आतंकवाद की घटना हुई तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान को स्पष्ट कह दिया है कि भविष्य में अगर कोई बात होगी तो केवल आतंकवाद के समाप्त करने पे, और अगर कोई दूसरी बात होगी तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इससे उन्होंने इतना स्पष्ट संदेश भी दे दिया है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चलेगा, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चलेगा, और खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। तो आज ये पूरे विश्व को ये संदेश चला गया कि अगर जो आतंकवाद सरकार की सरपरस्ती में वहाँ है, अब उसको और आतंकवाद को अलग नहीं देखा जा सकता, क्योंकि लोगों ने देखा है कि जिस तरीके से टारगेटेड भारत की सेना ने अपने पराक्रम से केवल 9 आतंकवादी हेडक्वार्टर्स को, चाहे बहावलपुर में जैसे मोहम्मद हो, लश्कर तोयबा मुरीद के में हो मुजफ्फराबाद में, या हिजबुल मुजाहिदीन सियालकोट में हो, या उनके लॉन्चिंग पैड हो, प्रशिक्षण सेंटर हेडक्वार्टर को नस्तानाबूद कर दिया। जो आतंकी न केवल 9/11 से जुड़े थे, अमेरिका के 26/11 से जुड़े हों, लंदन के ट्यूब टेरर से जुड़े हों, या पहलगाम से जुड़े हों, उन आतंकवादियों के मरने पर जिस तरह से वहाँ के सेना के बड़े बड़े अधिकारियों ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया है, और जिस तरह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान ने, नवाज मरियम ने उनके फूल उनके चढ़ाया है, इससे साफ है पूरे विश्व के सामने पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब होता है कि वहाँ पे आतंकवाद सरकार के प्रोटेक्शन में आज पल रहा है। आतंकवाद वहाँ उनको प्रशिक्षित कर रही वहाँ की सेना ISI, आतंकवाद को लॉन्च कर रही है, आतंकवादियों को डायरेक्ट कर रही है। तो आज पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन चुकी है। और जो उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा था वो हमारी भारत की सेना ने उसको करके दिखा दिया, और पूरी आज हम अपनी सेना की प्रशंसा करते हैं कि जिस तरह से पहलगाम की घटना के बाद उन 26 लोगों को, जो उनकी पत्नी और बच्चों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ने का काम किया था, आज उन आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सेना ने किया है। पूरा भारत के लोग अपनी सेना पे गर्व करते हैं, और हमने वहाँ किसी नागरिक को नुकसान नहीं किया, हमने वहाँ पे किसी सैन्य ठिकाने में नहीं, केवल आतंकवादी थे। लेकिन जिस तरह से आतंकवादियों के ठिकाने पे भारत ने जब उनको जमींदोज किया, तो पाकिस्तान को भारत का आतंकवाद के खिलाफ साथ देने के बजाय उन्होंने हमारे रिहायशी इलाकों में, गुरुद्वारों में, मंदिरों में लोगों पे
गोले बरसाए और जिसके परिणाम स्वरूप हमारी सेनाओं ने उनके 11 एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया। इसलिए पाकिस्तान खुद टेक गया। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से डायरेक्टर जनरल ऑफिसर से संधि विराम की बात कही है, लेकिन ये संधि विराम केवल स्थगित हुआ। अगर भविष्य में भी प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि अब कहीं भी भारत में अगर कोई आतंकवाद होता है तो वो आतंकवाद को हम युद्ध मानेंगे, तो आज पूरे विश्व को संदेश दे दिया कि अब भारत अपनी शर्तों पर, किसी की मध्यस्थता नहीं, अपनी शर्तों पे पाकिस्तान को सबक सिखाएगा अगर उन्होंने टेररिज्म और टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई की।